गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीति। लक्ष्मण बाण सहासन आनो, सोखो बारज बिसिख किसानो, सतसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज के पंस सुंदर। यह वीडियो हम कोसी प्रमंडल के आयुक्त को दिए हैं। यह वीडियो बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीति, लक्ष्मण बाण सहासन आनो, सोखो बारज बिसिख किसानो। यह वीडियो हम कोसी प्रमंडल के आयुक्त श्री राजेश जी को दे हैं। आपसे हमने मिला, आपसे हमने आवेदन दिया, आपने तत्काल कार्रवाई का आदेशित कर दिया हमारे आवेदन पर। सहरसा नगर निगम भी पत्र आ गया, 1 नहीं 2 नहीं 3 गो। लेकिन यहाँ पर तो रामचरितमानस का वो पंक्ति आता है, ढोल गमार शुद्ध पसुनारे, ये हैं सकल तारना का अधिकारी। जो पटना हाई कोर्ट से डबल बेंच से ट्रिपल बेंच से बर्खास्त है, प्रधान सहायक और प्रधान कैशियर, लेकिन उन्हें तो हाई दावी, उन्हें अहंकार है अपने बुद्धिमत्ता पर। जो हम कमिश्नर के आदेश को धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे, हम कमिश्नर के आदेश को इग्नोर करते रहेंगे। हम पदाधिकारी को कभी दिखा देंगे, कभी नहीं दिखा देंगे, हम पदाधिकारी को कभी बरगला देंगे। यह वीडियो जो है कोसी प्रमंडल के आयुक्त को हम दे रहे हैं। माननीय आयुक्त कोसी प्रमंडल सहरसा, हम इंद्रकिशोर सिंह सहरसा नगर निगम सहरसा से बोल रहे हैं। हम यूट्यूबर भी हैं और हमारा 3 चैनल भी चल रहा है। आपसे मैंने कई बार मिला और आपने हमारे आवेदन को सहजता के साथ लिए और आप आदेशित भी कर दिए। लेकिन रामचरितमानस तो सदग्रंथ है, उसका एक पंक्ति सत्य होता है। लोग इसका अर्थ अनर्थ लगा सकते हैं। काटे पे कदली फरे, डांटे पे नवनीच, बिन न मानव जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीति, लक्ष्मण बाण सहासन आनो, सोखो बाज बिसिख किसानो, ढोल गमार शुद्ध पसुनारे, ये हैं सकल तारना का अधिकारी। ये किरानी वर्ग जो है, ये आपके आदेश को ये खुद JCW 384 2016 JCW 384 2016 से बर्खास्त हैं। लेकिन अपने लोगों के सौजन्य से जो है, चूँकि ये घोटाला करने में पारंगत हैं, बहुत यहाँ पर 200-400 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो अहंकार तो होगा ही, क्योंकि हाईकोर्ट से भी बर्खास्त है, घोटाला भी हुआ है और कुर्सी पर भी बैठा हुआ है। तो आपके आदेश की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाता है। आपके आदेश को गोरखनाथ जी, नीलम चौधरी जी, मनोज कुमार जी और फिर आप सबके आदेश को ये दाब करके बैठा हुआ है और आपके आदेश का इग्नोर करते रहता है। कभी पदाधिकारी को दिखा दिया, कभी नहीं दिखाया, उनको बरगला दिया। तो हमारा योगदान नहीं लिया जा है आपके आदेश पर। हम 90 साल अभी नौकरी किए हैं, हम हाई कोर्ट में, हमारा केस में नाम नहीं है, हम कार्ड से वंचित हैं, हमारा PF 3 साल से नहीं मिल रहा है। 3 साल से हम लगे हुए हैं PF पर। आपने माननीय आयुक्त साहब ने भी आदेशित किया, गोरखनाथ जी ने भी आदेशित किया, नीलम चौधरी जी भी आदेशित किए, ये मनोज कुमार जी भी आदेशित किए। लेकिन PF चूँकि ये हाई कोर्ट से बर्खास्त हैं और कुर्सी पर जमे हुए हैं, यहाँ पर 200-400 करोड़ का घोटाला हुआ है। और इतना हिम्मत देखिए, जो कमिश्नर के आदेश को
ये इग्नोर करते हैं, दाब करके बैठ जाते हैं और अपने आप को साफ सुथरा बहुत मीठा में बोलते हैं। हम मांग करते हैं कोसी प्रमंडल आयुक्त साहब से, आप फ़ोन से पूछिए, आप सहरसा नगर निगम में जा कर के इंस्पेक्शन कीजिए। आज 26 अप्रैल है, आज 1 बजे तक हमारा काम नहीं हुआ है, हमारा योगदान नहीं लिया गया है। हमसे ये प्रधान सहायक हमसे वार्ता नहीं की। इनका JCW 384 2016 में 9 नंबर में नाम है और कैशियर का नाम है 34 में। वे PF नहीं निकालते हैं, ये हमारा योगदान नहीं लेते हैं और पदाधिकारी को सभी पत्र देखने के लिए भी नहीं देते हैं, वो इग्नोर करते हैं बहुत मीठे रूप से। और आपके आदेश, कमिश्नर का आदेश को ये दाब करके बैठे हुए हैं, तो इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, वेतन बंद होना चाहिए। और इनकी संचिका, जितनी संचिका का दस्तखत का, उस सारे योजनाओं का जांच कीजिए। एक ही योजना को 20 बार करके चेक उठा लिया गया है, क्योंकि घोटाला हुआ और घोटाला में मददगार हुआ यह, तब तो इनको पद पर बैठा हुआ है। इसके पहले भी पदाधिकारी पर जो हुआ कार्रवाई, तो वह क्या हुआ, अखबार में भी निकला, तो 5,000 का डस्टबिन 25,000 में खरीदा। 5,000 का तो संचिका किसने भेजा, किसने बनाया नियम? तो यही प्रधान सहायक, प्रधान कैशियर ही। और कमिश्नर के आदेश की ये धज्जियाँ उड़ाने में पीछे नहीं हटते हैं। ये बहुत चतुर सयाना ये, और हमारा योगदान नहीं ले रहे हैं। 100 आदमी को NGO में के माध्यम से ड्यूटी कर रहा है और हम कार्य से वंचित हैं, क्योंकि हमने घोटाला के नए हाईकोर्ट में नाम है और आइए इनका हाईकोर्ट में 9 नंबर में नाम है, 34 में नाम है। और ये इनका ये कुर्सी पर बैठे हुए हैं कि इनको घोटाले यही ते कछु निज स्वागत होई ते पर ममता कर सब कोई। और हमारा कमिश्नर का आदेश को ये डस्टबिन में फेंकने का काम करते हैं और नहीं PF भी नहीं निकालते हैं कैशियर साहब। और ये कभी पूछने पर भी नहीं बताते हैं कि चिट्ठी कब आया, चिट्ठी हमको देखने के लिए भी नहीं देता है और पदाधिकारी को बरगलाने का काम करता है। मैं मांग करता हूँ कोसी प्रमंडल का आयुक्त साहब से, आप सहरसा नगर निगम में जाकर के जांच कीजिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों का, इन प्रधान सहायक पर, प्रधान कैशियर पर। संतोष कुमार जी और नीरज वर्मा जी हैं ये, इन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। हमारा योगदान होना चाहिए और हमारा PF मिलना चाहिए। और हमें अभी 9 साल ही नौकरी किए हैं, हम अभी 12 साल नौकरी करने का हमको लीगल राइट है। और आप, मैं कमिश्नर कोसी प्रमंडल से अपील करता हूँ, आप सहरसा नगर निगम में जा कर के जाँच करें, अपने सचिवालय से सारे कागजात निकाल करके जाके देखें जो आपने, आपका आदेश पत्र कब आया यहाँ पर और यह क्या कार्रवाई किया। नहीं PF निकाल सकते हैं और नहीं हमारा योगदान ले सकते हैं, नहीं ये होल्डिंग रसीद दे सकते हैं और घोटाले को बढ़ावा देने के लिए अपना चेहरा बदलते रहते हैं और हमारा योगदान भी नहीं लिया जा रहा है और हमारा PF भी नहीं मिल रहा है। और ये बताने से भी डरते हैं, ये हमसे वार्ता भी नहीं कर सकते हैं। और आपको मेरा मानना है कोसी प्रमंडल के आयुक्त साहब से, हम एक यूट्यूबर हैं, 3 चैनल में आ चल रहा है और आपसे आग्रह है कि आप सहरसा नगर निगम में जा कर के जाँच करके कठोर कार्रवाई इन लोगों को, पहले ही मनोज कुमार जी, लीलेंद्र जी कठोर कार्रवाई का आदेश दे चुके हैं, लेकिन ये घोटाला करने पारंगत है, इसलिए ये बच जाते हैं, ये बच जाते हैं
और कमिश्नर साहब को अपमानित होना पड़ता है, बार बार हमको आपके यहाँ जाके कहना पड़ता है। इसलिए आप सहरसा नगर निगम में जा कर के देखें और इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक गॉड।